आज मैं माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगा। सुनिए माँ की ममता कैसी होती है, कितनी होती है, इसके बारे में। एक माँ की ममता कितनी होती है इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता। बेटा कैसा भी हो, लेकिन माँ की ममता बराबर ही होती है। उसी ममता की छाँव में कुछ पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, शायद आप सब लोगों को पसंद आए। उसका बेटा शाम को जब घर नहीं लौटा, काफ़ी देर हो जाती है, तो उसके न आने पर एक वृद्ध माँ पर क्या बीतती है, वो किस प्रकार से है, वो अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। वो उठ उठ के पूछती रही, वो उठ उठ के पूछती रही, तेरा बाप आया कि नहीं। वो उठ उठ के पूछती रही, तेरा बाप आया कि नहीं। उसकी 4 बार पूछने पर, उसकी 4 बार पूछने पर एक बार जवाब मिलता, सो जाओ अभी नहीं, अभी नहीं। क्योंकि उसकी बातों को सुनता कौन, जो एक बात पर बता देते कि अभी नहीं, अभी नहीं। वो वृद्ध माँ अपने नाती पोतों से, बहुओं से पूछती है बार बार उठ कर के कि तेरा बाप आया है कि नहीं। कई बार पूछती है, तब कहीं जाकर के वो बच्चे उसे बताते हैं कि अभी नहीं। वो फिर चारपाई पर चली जाती है, वो फिर चारपाई पर चली जाती है, आंखें मीचती पर नींद कहाँ आती है। वो फिर चारपाई पर चली जाती है, आंखें मीचती पर नींद कहाँ आती है। थोड़ी देर बाद फिर उठकर पूछा, थोड़ी देर बाद फिर उठकर पूछा, तेरा बाप आया कि नहीं, तेरा बाप आया कि नहीं। बच्चों ने झुंझलाते जोर से बोला, बच्चों ने झुंझलाते जोर से बोला, सो जाओ आ जाएंगे तो बता देंगे, सो जाओ आ जाएंगे तो बता देंगे। सोने नहीं देती, बार बार उठ आती है, सोने नहीं देती, बार बार उठ आती है। ना नींद आती तुझे, ना नींद आती तुझे, हमें भी ना आने देती है, हमें भी ना आने देती है। उन्हें क्या मालूम, उन्हें क्या मालूम, उसके कलेजे का टुकड़ा तो अभी उससे दूर है। उन्हें क्या मालूम, उसके कलेजे का टुकड़ा तो अभी दूर है, जिसे उसने अपनी जवानी भर पाला पोसा। वह सींचा था कि एक दिन वही बेटा उसकी छाँव बनेगा, और उसी छाँव में मैं बैठकर भगवान के गुण गाया करूँगी। जिसे उसने अपनी जवानी भर पाला पहुँचा और सींचा था कि एक दिन वही बेटा उसकी छाँव बनेगा, और उसी छाँव में मैं बैठकर भगवान के गुण गाया करूँगी। पर ऐसा हो ना सका, पर ऐसा हो ना सका। करवट 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 बदलते
बदलते एक बार फिर वो उठे। करवट बदलते बदलते एक बार फिर वो उठी। वृद्ध हड्डियों में इतना दम कहाँ कि वो ले चलते। वृद्ध हड्डियों में इतना दम कहाँ कि वो ले चलती। फिर भी कराते हुए उसने आवाज़ लगाई। फिर भी कराते हुए उसने आवाज़ लगाई कि तेरा बाप आया कि नहीं, कि तेरा बाप आया कि नहीं। पर इस बार कोई जवाब ही नहीं आया। पर इस बार कोई जवाब ही नहीं आया, क्योंकि सभी सो चुके थे। क्योंकि सभी सो चुके थे, जवाब कौन देता। फिर सोचते हुए लौटे अपनी चारपाई पर। फिर सोचते हुए लौटे अपनी चारपाई पर। उसकी बेचैनी बढ़ती गई हर सांस पर। उसकी बेचैनी बढ़ती गई हर सांस पर। कि बेटा क्यों न लौट करके अभी तक आया। और वो अकेली सोच विचार कर रही है। माँ की ममता उसे कितना सता रही एक माँ ही जानती है। थोड़ी देर बाद कुंडी खटकी। थोड़ी देर बाद कुंडी खटकी। माँ झट से दरवाजे पर पहुँची। थोड़ी देर बाद कुंडी खटकी। माँ झट से दरवाजे पर पहुँची। दरवाजा खोला, मुस्कुराते बेटे को देखा। दरवाजा खोला, मुस्कुराते बेटे को देखा और बोली, बहुत देर कर दी आने में, बहुत देर कर दी आने में। तो बेटा बोला, माँ तुम सोई नहीं, माँ तुम सोई नहीं। आधी रात बीत गई है, तुम सो जाती। हाँ अब मैं सो जाऊंगी। माँ बोली, हाँ अब मैं सो जाऊंगी। हाथ मुँह धो के खाना खा लो, बहू ने बनाया होगा, कहो तो मैं परोस लाऊं। माँ अपने बेटे से कहने लगी, हाथ मुँह धो लो, हाथ मुँह धो के खाना खा लो, बहू ने बनाया होगा, कहो तो मैं परोस लाऊं, कहो तो मैं परोस लाऊं। क्योंकि उसकी ममता कम नहीं हुई, क्योंकि उसकी ममता कम नहीं हुई। खुद खाए या ना खाए पर बेटे को भूखा नहीं देख सकती। खुद खाए या ना खाए पर बेटे को भूखा नहीं देख सकती। कुछ जवाब न मिलने पर माँ चारपाई पर चली गई। कुछ जवाब न मिलने पर माँ चारपाई पर चली गई और गहरी सांसें लेते हुए वो सो गई। पर बेटे ने एक बार ना पूछा, पर बेटे ने एक बार ना पूछा, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने खाना खाया कि नहीं। क्योंकि जवानी में भूलने की, क्योंकि जवानी में भूलने की आदत जो रही, क्योंकि जवानी में भूलने की आदत जो रही। बाहरे बेटे जो जवानी भर तेरे लिए तड़पती रही,
बहारे बेटे जो जवानी भर तेरे लिए तड़पती रही, उसी माँ की बेकदर कर दी, उसी माँ की बेकदर कर दी। तू क्यों नहीं समझा, तू क्यों नहीं सुलझा, तू क्यों नहीं समझा, तू क्यों नहीं सुलझा। तेरी हर बात माँ को डसती रही, तेरी हर बात माँ को डसती रही, तेरी हर बात माँ को डसती रही, डसती रही। मेरे द्वारा लिखी हुई ये कुछ पंक्तियाँ अगर आप सब लोगों को पसंद आई हुई हों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने वृद्ध माँ बाप का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। अपनी जवानी में अपने माँ बाप को मत भूलिए।